चलो तो हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, अच्छा आप जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा दिया है? तो मैंने ये पढ़ा दिया है कि होता क्या है, कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का, और मैंने दिखाया था केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम। -1 है किसी के पास और एक के पास +1 है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे को दे देते हैं। ऐसा करते क्यों है? तो भाई एग्जिस्ट करने के लिए। किस लिए? एग्जिस्ट करने के लिए। अगर उनके चार्ज ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्या? एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल नहीं रह पाते। क्या? मॉलिक्यूल नहीं रह पाते। अब ये मॉलिक्यूल होता क्या है अभी हम समझेंगे, लेकिन आप ये बात समझो, जैसे कि NaCl, सोडियम पे चार्ज बताओ, +1, और क्लोरीन पे -1। अब सोडियम अगर ऐसे रहेगा तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन करके NaCl बना देगा, जिसकी वजह से ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है, मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले तो ये समझेंगे एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होता है। पहली बात आप ये समझो कि जो NaCl है, इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर पा रहे, एग्जिस्ट कर पा रहे। क्या सोडियम अकेला एग्जिस्ट कर पाता है? तो नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्या करता है, आयंस एक्सचेंज कर देता है। अब मेरी बात सुनो, एटम्स होता क्या है, सेम नंबर ऑफ। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, जब ऑक्सीजन किसी को ढूंढता है, ऑक्सीजन का बताओ चार्ज क्या होता है? +2 कैसे दे देगा? क्या देने के लिए होता है ना +2, माइनस नहीं होगा। कितना होता है उसका? 2 6 8 होता है ना। 2 चाहिए होगा उसे, तो माइनस नहीं होगा, है ना। तो कभी कभी ऑक्सीजन देखो क्या अभी एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। जब ये ऐसा देखता है कि मैं एग्जिस्ट ही ना कर पाऊं, तो ये अपने ही ऑक्सीजन जैसे एटम को, एटम के साथ ये केमिकल रिएक्शन करके वो क्या करता है, शेयर करके वो बनाता है, O2 बनाता है। इसीलिए कभी भी आप ऑक्सीजन क्या लिखते हो, O2 लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो दो, इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो हमेशा 2 एटम एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये बातें धीरे धीरे और समझ में आएगी। ये जो -2 और ये ऑक्सीजन 2 वाला हो रहा है, ये आगे जब मैं बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप यहाँ पे समझो कि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो किसी और के साथ के बदले वो अपने ही साथ बना लेता है। इसीलिए बोलते हैं कभी कभी कि ऑक्सीजन को अकेले जो है ना डर लगता है, इसीलिए वो किसी ने अपने दोस्त को बुला लेता है, ऑक्सीजन को ही बुला लेता है, इसीलिए O2 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी करता है, H2, वो अकेले रखे नहीं रह सकता, इसीलिए कभी कभी क्या करता है, अपने से ही शेयर कर लेता है, अपने साथ ही केमिकल रिएक्शन करके H2 बनाता है। इसीलिए आप देखोगे ऑक्सीजन हमेशा कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन कैसे लिखोगे, देखो H2 और O बना रहे हो। अब ये O के पास यहाँ 2 क्यों नहीं है, तो ये बात आगे की बात है, जब बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो वहां समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो एटम क्या होता है, जो सेम नंबर, जिसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे अगर मैं किसी क्या बोलते हैं, से नमक NaCl को अगर मैं तोड़ता हूं, सबसे छोटा हिस्सा भी लेता हूं ना उसका, यानी एक एटम भी लेता हूं, एक एटम भी लेता हूं, तो उसका तब भी प्रॉपर्टी NaCl ही रहेगा। उसे ब्रेक डाउन, सबसे छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करूंगा तब भी वो जो एटम है वो चेंज नहीं होता, यानी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होता, उसी को बोलते हैं एटम। ठीक है, और एग्जिस्ट करने के लिए जब वो अपने से या किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेता है तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं।
ताकि वो क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या कर रहता है, मॉलिक्यूल बनता है। कौन कौन से बिना केमिकल रिएक्शन के एग्जिस्ट करते हैं, तो वो नोबल गैस, वो अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है, एग्जिस्ट करने के लिए जब रिएक्शन कर देते हैं, जैसे ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है ना, और ये क्या, ऑक्सीजन क्या लिखूंगा, ये एटम है ना, एटम है, ये मॉलिक्यूल है, यही फर्क होता है। सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, NaCl मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा, ये होता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाता तो उसे बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो यही होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे देखो सबसे छोटे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, और उसके बाद मैटर बन जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मॉलिक्यूल्स को, यानी देखो इनके ग्रुप्स को बोलते हैं एटम, एटम्स के ग्रुप को बोल देंगे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के ग्रुप को मैटर बोलेंगे। ये एक तरीका याद रखने का। लेकिन देखो ग्रुप को बोल देते हैं, ग्रुप को बोल देते हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो एग्जिस्ट करने के लिए होता है। तो ले देके तो मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बड़ा होता है, क्योंकि कई सारे एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बन सकता है कि नहीं, बात समझ में आ रही, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंटली। ज्यादा बड़ा है क्या ये, कि ठीक लिख रहा है, लग रहा है, जैसे कि छोटा कर दूं ज्यादा मोटा लग रहा है ना ज्यादा। रुक जाओ, एक काम करता हूँ, थोड़ा मोटा वाला लिया है, ये वाला शायद चल जाए, ठीक है, ये ठीक है ना। चलो चलो, आपको समझ में आया यहाँ तक, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एटम क्या होता है, और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वैसे तो एटम को भी तोड़ा जा सकता है, ये सारी थ्योरी तो हमने पहले पढ़ ली है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब में पढ़ा गया, न्यूट्रॉनिक वगैरह। फिर मैंने पढ़ाया कि एटम्स क्या होते हैं, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एटम होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसकी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी, उसको एटम बोलते हैं। समझ में बात। और मॉलिक्यूल क्या होता है, जो वही एटम्स किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं सो दैट दे कुड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट। इतना है। आप मॉलिक्यूल्स और इनमें ज्यादा फर्क, मॉलिक्यूल जैसे आएगा समझ जाना कि वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, तभी मॉलिक्यूल हो रहा है। जैसे मेरे सामने जो भी चीजें हैं वो मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। इनको जब मैं तोड़ूंगा ना, ब्रेक डाउन करूंगा, और इसको ब्रेक डाउन करूंगा ना, NaCl को, जब NaCl को तोड़ता हूं, जैसे NaCl को तोड़ के दिखाऊं, जब तोड़ूंगा तो तोड़ने का उल्टा होता है, आपको पता है यहाँ एक एक है, तभी मैंने लिखा नहीं। और तो क्या होगा, Cl-1 हो जाएगा, Na+1 हो जाएगा। ये हमने तोड़ा, ये हमने एटम्स में तोड़ दिया, यानी हमने मॉलिक्यूल को किस में तोड़ा, एटम से। देखो आप एटम मॉलिक्यूल धीरे धीरे और गहराई से समझ जाओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाऊंगा तो एक एक चीज एक एक करके कंप्लीट होगी। आपको एटम मॉलिक्यूल समझ में, नॉर्मल सा डिफरेंस था। अब हम आज जो है ना एनायन और कैटायन के ऊपर कुछ देख लेते हैं, उस दिन देख रहे थे हम। आज हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर्स इन एनायन एंड कैटायन। अगर मैं सिंपल बोलूं तो प्लस वाला जो चार्ज होता है और माइनस वाला जो चार्ज होता है, वो कुछ अपने अपने साथ नेम लेके चलते हैं। ये अपना नाम का फॉलो करता है, ये अपना नाम का फॉलो करता है। उन नामों को याद कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले एनायन किसे बोलते हैं ये बताओ, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन पॉजिटिव। आप ये तो सिंपल से समझ में आया था। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दूं तो भी समझ में आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोलता हूँ तो भी समझ में आता है, रेडिकल्स बोलता हूँ तो भी समझ में आता है। एक ही बात बोल रहा हूँ तब से।
तो हम पहले कैटायन देख लेते हैं। कैटायन यानी प्लस चार्ज होते हैं। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? मेटल होता है कि नॉन मेटल? मेटल। और माइनस वाला सिंपल। ठीक है। एनायन क्या होता है? नॉन मेटल। और कैटायन मेटल। ये अभी इतना सा याद रख लो, ये मेटल होता है, ये प्रॉपर्टी दिखाता है, ये मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है। जो एनायन होता है, मेटल्स होते हैं, इनमें कई सारे चार्ज होते हैं, बहुत सारे चार्ज होते हैं। जो जैसे मैं बताता हूं, देखो, दो मान लेते हैं, जैसे कॉपर का, कॉपर के वैलेंसी बताओ। हो सकती है, तो मान ले दो होती हैं, एक और दो, एक और दो, +1 +2। बात समझे? इसमें से हायर कौन सी है? +2। और लोअर प्लस, हाँ, तो मैं बोलूंगा ये लोअर वैलेंसी है। और ये क्या है? मैं वैलेंसी जो उनके निकलते हैं उनमें देखूंगा कि लोअर कौन से हैं और हायर कौन से। देख लिया मैंने। इसका पूरा नाम क्या है? कॉपर। ये रुको यार, कलर चेंज करने तो बढ़िया, मजा आता है कलर चेंज करने। देखो, जो हायर वैलेंसी होती है वो अपने साथ कैसे पता चलेगा कि कॉपर के साथ हायर वैलेंसी है? तो जो हायर वैलेंसी है वो IUS लगाते हैं। नहीं, आई 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 सॉरी, IC लगाते हैं। मैं तो IOS उधर लगाते हैं, ये ऊपर में लगाते हैं। रुको, कि ऊपर एक रहा, हाँ। अरे रुक, हाँ छोड़। ये लगाते हैं हायर वैलेंसी वाले, अपने नेम के पीछे एक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक। गड़बड़ नहीं है इसमें? रुक रुक रुक, गलत लिखा है, रुक 2 सेकंड दो मुझे एक बार, यहाँ पे गड़बड़ पढ़ा रहा हूँ। सुनो सुनो, जो हायर वैलेंसी होती है वो अपने नाम के पीछे एक लगाते हैं, और जो लोअर वैलेंसी होती है वो अपने नाम के पीछे OUS लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OUS। जैसे कि कैसे पता चलेगा कि इसका लोअर वैलेंसी है? तो हम कॉपर के बदले लिखेंगे कॉपरस, क्यूपरस या कॉपरस बोलते हैं। ठीक है। देखो, CU क्या है, PROUS, क्यूपरस हो गया। आपने देखा था नाम। और जब हायर वैलेंसी है तो क्या लिखेंगे? क्यूपरिक, क्यूपरिक। अच्छा, ये कॉपर के बदले कप क्यों लिख रहे हैं? ये भाई ग्रीक नेम है, तो वहीं से आया, तो वहीं से यूज कर लेते हैं। ये कैसा सिस्टम है? एक और OUS वाला, ये वैसा सिस्टम है, आज से पहले ट्रेडिशनल सिस्टम है। क्या है? ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से वो क्या लगाता है? एक और आउस लगाता है। एक कब? हायर वैलेंसी, आउस लोअर वैलेंसी। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में लोगों को लगता था कि सिर्फ दो ही वैलेंसी होती है, एक हायर एक लोअर। जब आयरन उठ के आया तो सारी कहानी चेंज कर दी उसने। जब आयरन आया तो मॉडर्न मेथड में अब क्या करते हैं, वो ये चीज को लिखते ही नहीं। हायर को लिख देंगे 1 और लोअर को लिख देंगे 2 या 3, जो भी है 3।
आप देखिए होगे ऐसा लिखा हुआ था कि नहीं लिखा था आयरन के साथ। तो ये है मॉडर्न वाला मेथड, ये मॉडर्न मेथड है, मेथड सिस्टम कुछ भी बोलो एक ही बात है। ट्रेडिशनल सिस्टम ये है, लेकिन आज के टाइम पे भी ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपकी बुक है हमारे क्या बोलते हैं 20-30 साल पुरानी बुक है। मुझे लगता है जब अंग्रेज थे वो लास्ट बना के गए हैं, वही है बुक तुम्हारी, ठीक नहीं हुआ चेंज। हाँ, ये जो है ना मेरे टाइम की है, तो इसमें थोड़ा सा वो है कि सेकंड है थर्ड लिखा है, बुक में आपको सेकंड और थर्ड नहीं मिलेगा जैसे इसमें लिखा है। जैसे फेरस है, आयरन सेकंड लिख दिया, आयरन आयरन थर्ड लिख दिया, जितनी वैलेंसी है उतने ये नंबर लिख दो, इससे कितना इजी रहेगा, है कि नहीं। इसीलिए ये मॉडर्न मेथड है, ये वाला ये वाला मॉडर्न मॉडर्न मेथड है, और ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो कहीं ओ यू एस लगा हुआ देखो तो समझ जाओ ना कि उसकी लोअर वैलेंसी है और एक हायर वैलेंसी है। यानी इसे कहाँ यूज कर लेते हैं लोग, जब दो वैलेंसी दिखती है ना तो वहां ये वाला नाम सिस्टम यूज कर लेते हैं, जहाँ दो से ज्यादा दिखता है वो यहाँ ये वाला फिर सिस्टम यूज कर लेते हैं। यानी ट्रेडिशनल सिस्टम कब यूज करेंगे, जब वैलेंसी दो हो, दो ही है, या तो हायर है एक लोअर है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कोई तीन है और कोई दो है, तीन दो एक पांच चार जो भी हो, हायर वाले को इक बोल देंगे और लोअर वाले को आउस बोल देंगे। क्यूपरिक, क्यूपरस, हो गया। तो ये एक नाम होता है, ये किस में लगता है, यानी क्यूब आउस और इक किस में लगता है। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि आउस लोअर वैलेंसी में लगता है, और इक जो है वो हायर वैलेंसी में लगता है। किसके, तो बोलोगे सर ये, रुक जाओ, किसमें, तो बोलोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन में लगते हैं। किसमें, कैटायन में। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले ही ये नाम करते हैं, नेगेटिव वाले नहीं, नेगेटिव वाले कारनामा ही करते हैं। समझ में आ रहा है बात, अब बताइए क्या हो गया। तो आपको जो मैंने उस दिन नोट्स दिया था, आपको जो उस दिन नोट्स दिया था तो उसमें लिखा हुआ था, मैं इसमें जरा खोल के दिखाता हूँ एक बार। इसमें ना इंपोर्ट कर सकता ना, बड़ा मजा आता, देखने दे इंपोर्ट कर पाता हूँ। इंसर्ट में फाइल है, फोटो, फोटो करना है मुझे, स्प्रेडशीट, पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स ठीक है। हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, वो ले गई ले गई ले गई हाँ मिल गया मिल गया। रुक जा ना, रुक जा, बड़ा करता हूँ। घुमाऊं कैसे इसको। आना चाहिए यार। ओहो, कितना दिक्कत कर रहा है ये।
वाह, क्या चीज कर रहा हूँ और क्या चीज हो रही है, कर इसको रहा हूँ। अरे यार मैं फोटो ही दिखाता हूँ, हटा। ये वाला है शायद, हाँ। अब देखो, दिख रहा है, क्यू प्रेस छोटे वाले के लिए, क्यू ब्रिक बड़े वाले के लिए, और मॉडर्न मेथड भी यहाँ लिखा हुआ है, और ट्रेडिशनल मेथड भी। फेरस हायर के लिए, सॉरी सॉरी, लोअर के लिए फेरस, हायर के लिए फेरिक। इसमें सिर्फ दो ही दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, इसीलिए इसमें लिख पा रहा है, लेकिन दो से ज्यादा हो तो लिखना दिक्कत है। मॉडर्न मेथड यूज करो। ये प्लम्बस और ये प्लम्बिक। आप ये प्लम जो है, प्लम ये क्या है, ग्रीक नेम है, तो इसीलिए प्लम यूज करता है। न्यू नेम क्या है, लेड, है ना, लेड। तो ये सारे ग्रीक लेटर्स से आए हैं, तो इसीलिए वो प्लम्बस, तो वो ट्रेडिशनल मेथड वही यूज करते थे। प्लम्बस है, ये प्लम्बिक है, क्योंकि उन्हें ना वैलेंसी दो मिलती थी, तो अब कैसे पता लगा, तो उन्होंने एक नाम सोच लिया कि एक लगा देंगे, आउस लगा देंगे हायर और लोअर के लिए, है ना, इन्होंने ऐसा सोच लिया था। ठीक है, इसीलिए प्लम्बिक मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियस मिल जाएगा, मैग्नीज है, और मैग्नीज मतलब ऐसे ही यूज करते हैं, तुम देख लो ना, ये पुराने नाम तो होता ही, आउस एक, देखो ये मरकरी में देखो, मर्क्यूरियस, मर्क्यूरिक। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। ये H2 क्यों है, तो मैंने अभी बताया, ये क्यों, so that it could exist independently, that's why it is called molecule, it is a mercuric, mercurius, मतलब समझ में आ रहा है तो, है ना। आया समझ। उफ, तो हमने इसको हटा, इसको हटा यार, इसको हटा। अरे अब क्या, रुक जा रुक जा, पेन लेना ना, हाँ। छे, सी गायब हो गया। अब आगे समझ में, आउस लोअर वैलेंसी, एक हायर वैलेंसी। अब देख लेते हैं, कैटायन देख लिया, अब एनायन देख ले। एनायन, 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 हाँ ले लेंगे, अब भुला गया मैं। पैसे नहीं ले गया था मैं, पैसे कहाँ ले गया था, भूल गया था मैं, पैसे ले ही नहीं गया था, सिर्फ 100 रुपये लेके गया था मैं, पैसे रख के चला गया मैं। नोमेनक्लेचर्स ऑफ कैटायन, बढ़िया, कोई दूसरा कलर लेते हैं, पिंक, पिंक ठीक है। कैटायन करवाना अभी, हाँ। नोमेनक्लेचर्स ऑफ एनायन, एनायंस के नोमेनक्लेचर्स देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाता है, लंबा क्या, सिंपल सी बात है। देखो, इसका पहला, और पहन ले दिखेगा नहीं, तुम तो अलग खोल के बैठ गए। मोनो एटॉमिक आयंस, क्या बोल रहा हूँ, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल चार्ज, मोनो एटॉमिक आयन मतलब +1, सॉरी -1, क्योंकि माइनस वाले करा रहा हूँ, -1, जैसे फ्लोराइड -1, ठीक है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन में -1। तो जब मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, तो उनके पीछे आइड लगता है, क्या लगता है, आइड लगता है, कहाँ पे, सफिक्स में कि प्रीफिक्स में, तो सफिक्स में। सफिक्स किसे बोलते हैं, जो चीज पीछे लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स, और जो पहले लगता है वो होता है प्रीफिक्स। जैसे जैसे देखो, कंफर्ट, कंफर्ट आपको पता है, कंफर्ट, तो आगे लग जाएगा डिस, तो ये हो गया प्रीफिक्स, डिस्कंफर्ट हो गया।
और एक होता है स्मार्ट। स्मार्ट लिखा है, इसके पीछे एल वाई लगा दूं, इसे बोल दूंगा सफिक्स। ये सफिक्स है क्योंकि पीछे लग रहा है, और ये क्या है, प्रीफिक्स, क्योंकि ये आगे लग रहा है। ये इंग्लिश वाली चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए थी। फिलहाल मैं समझा दिया, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया कि नहीं, प्रीफिक्स और सफिक्स। ले देखिए पीछे लगे हो, है ना। इसको हटा दूं मैं, किसको रहने दूं, कि नोट करोगे कि बाद में काम आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं ये लिख देता हूँ। यानी मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं जिसमें -1 चार्ज होते हैं, तो उनके पीछे क्या लगते हैं, आइड लगते हैं। जैसे फ्लोरीन के पीछे फ्लोरीन का तो फ्लोराइड, क्लोरीन के पीछे क्लोराइड। रुक जाओ, ब्रोमीन के पीछे ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है बात, जिसका -1 चार्ज हो, यानी मोनो एटॉमिक आयन है। बात समझ में आई। हाँ हाँ ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाई एटॉमिक आयन। डाई एटॉमिक आयन का मतलब होता है जिसमें -2 का चार्ज हो, प्लस वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या, कितने ऑक्सीजन के साथ, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ। तो अगर एक के साथ करेगा तो उसका नाम अलग है, दो के साथ करेगा तो नाम अलग है, तीन के साथ करेगा तो नाम अलग है, चार के साथ करेगा तो अलग नाम है। तो हर एक के साथ है। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूं अलग से, डायटोमिक आयन की बात हो रही है, यानी -2 होगा चार्ज, है ना। लेकिन अगर एक ऑक्सीजन है, कितने, मैं एग्जांपल भी दूंगा, एक ऑक्सीजन है, तो आपको प्रीफिक्स में, याद रखना, प्रीफिक्स में हाइपो लगाना होगा, हाइपो, हाइपो लगाना होगा। और सफिक्स में क्या, सफिक्स में आइट लगाना होगा। ये दोनों बात लगानी होगी, और बीच में उसको नाम लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि है, कहाँ गया यार, कोई नंबर ही गायब हो गई। जैसे ClO, क्लोरीन और ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, एक है, तो इसलिए क्या लगाऊंगा, हाइपो क्लोराइट। हो गया हाइपोक्लोराइट। आपने उसमें नाम देखे थे, देखे थे कि नहीं देखे थे, तो ये हाइपोक्लोराइट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यानी आपको यह याद रखना है कि प्रीफिक्स में लगा देना है हाइपो, प्रीफिक्स में लगा देना है हाइपो, प्रीफिक्स में लगा देना है हाइपो, और सफिक्स में लगा देना है आइट। ये नाम रखने के तरीके हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या है। प्रीफिक्स में क्या लगाओगे, और सफिक्स में, तो अगर मैं दूं तो बता दोगे, IO, इसका बताओ, इसका नाम लिख के बताओ। हाँ, तो पहले लगेगा हाइपो आयोडाइड, कितना सिंपल है, आयोडीन होता है ना, तो आयोडीन का आयोडाइड, हाइपो आयोडाइड। आई स्मॉल होगा, लेकिन आप समझ में आ रहा है, कैपिटल स्मॉल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आई यहाँ पे स्मॉल कर ही देता हूँ, पता चले बोलेंगे सर यार कैपिटल होगा क्या, आयोडाइड, ठीक है। तो मैं अगर इन नामों को चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि आपको दिखे अच्छे से, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ पिंक, ठीक है, हाइपोक्लोराइट,
हाइपो आयोडाइट, इसीलिए आपको कई जगह आपको मिलेंगे ऐसे लिखा हुआ था, है ना, लिख रहे थे तो लिखा था ना। देखो केमिस्ट्री में जो मैं ये बता रहा हूं इन रूल्स का फॉलो तो होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपको मिलेंगे रेडिकल्स यानी आयंस जो कि अपना एक अलग नाम लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे 2 होने के बाद भी हो गए, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा कि आपको इसका नाम यही याद रखना पड़ेगा, तो वो याद रख लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ कुछ अपना खुद का नाम लेके आते हैं, वो उन्हीं का नाम है। ऐसा हुआ होगा कि कोई कोई साइंटिस्ट होगा, उसने वो ढूंढा होगा, उसने उसका स्पेसिफिक नाम रख दिया, जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत हो रही है हमें, तो उसका अलग से आप नाम रखो। आपको डायटोमिक आयन समझ में आए? कितने ऑक्सीजन होंगे? एक। अब देखते हैं डायटोमिक आयन में एक से ज्यादा ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन है, अब 2 ऑक्सीजन में देखते हैं। अरे यार, रुक दूसरा कलर लेने दे, इसी में लूंगा, थोड़ा पतला लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। अब ठीक है। 2 ऑक्सीजन इन डाई एटॉमिक आयन। टू ऑक्सीजन लिखा है मैंने, अजीब है ना। टू ऑक्सीजन वाले का इजी है, इसमें बस आइड लग जाता है, सॉरी, 2 ऑक्सीजन के साथ आपको लास्ट में बस आइड लगाना है, काम हो गया। 2 ऑक्सीजन के साथ आइड लगा दो, जैसे SO2 सल्फाइड हो गया, सिंपल। इसका क्या है, यानी आपको 2 ऑक्सीजन हो गए तो आपको सफिक्स में क्या लगाना है? आइड। हाँ, तो सल्फाइड नाम से सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसमें कितने ऑक्सीजन है, यही बात होती है। बात समझ में आई? यही है। 3 ऑक्सीजन का लगाता हूँ, 8 लगाते हैं। 3 ऑक्सीजन के साथ क्या लगाएंगे? 3 ऑक्सीजन इन डायटोमिक आयन, तो इसमें लगाएंगे आपको 8 लगाओगे, जैसे SO3, तो सफिक्स में लगाओगे, कहां लगाओगे, मतलब 8 लगाओगे, ये आइड लगाओगे, ये 8 लगाओगे। सल्फाइड सल्फेट, सल्फाइड सल्फेट, सल्फाइड, हाँ NO3 नाइट्रेट, तो सिंपल हो जाएगा। अब आपको समझ में तो आ रहा होगा 8 क्यों लग रहा था, यानी वो बताता है कि कितने ऑक्सीजन है कितने नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, सोचो इतना सिंपल है। 3 ही है ना, 4, अच्छा 4 का देख लो भैया। देखो क्या हो रहा है, ये डायटोमिक आयन में 2 थे, ऑक्सीजन की बढ़ते जा रही है, ऑक्सीजन बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम डायटोमिक आयंस को पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। पॉलीएटॉमिक किसकी वजह से बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन एक है, तो पॉलीएटॉमिक आयन में आपको लगेगा हाइपो सल्फाइड, है ना, हाइपोसल्फाइड, आप एक याद रख लो, हाइपोसल्फाइड, सल्फाइड।
इसीलिए पॉलीएटॉमिक आयन भी बोलते हैं। तो डायटॉमिक देखो ज्यादा भी तो हो रहे हैं, तो पॉली जैसे पॉलिनोमियल होता है वैसे पॉलीएटॉमिक आयन हो गए। फोर्थ में देख लो, 4 ऑक्सीजन के देख लो। हाँ ये लास्ट ही है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है कि ये चीज ना मैं थोड़ा एडवांस और बीच में मिक्स किया है मैंने। देखो मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, टेंशन ना लो। देखो 2 तक आप डायटॉमिक बोलो, 3 के बाद क्या होता है, अगर आप आगे अभी करेंगे ना, हम इसी के बाद वाला ही चैप्टर है, इसके बाद ही समझाना होता है। आप डायटॉमिक आयन इसको नहीं बोल के इसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हो। क्या बोलते हो? पॉलीएटॉमिक आयन इसीलिए बोलते हो क्योंकि इसकी वैलेंसी चेंज होने लग जाती है। वैलेंसी कैसे चेंज होते हैं तो मैं उसमें समझा दूंगा। जैसे +2 है और -1 है, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैलेंसी जो लास्ट में आएगी ना वो -1 आ जाती है। समझ बात? जैसे मान लेते हैं +2 किसका होता है? सोडियम का होता है, बैरियम का होता है। मान लेते हैं बैरियम का +2 होता है, और एक में -2 वाला ले लेता हूँ, -1 वाला फ्लोराइड ले लेता हूँ। जब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करूंगा तो क्या बनेगा? Ba1 है ना, और F2 ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ऐसा बनेगा तो इन दोनों की वैलेंसी -1 आएगी, क्योंकि +2, सॉरी सॉरी, हाँ -1 आएगी। अरे यार मैंने नंबर गलत लिया इसीलिए। मान लेते ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो ले देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, इसका वैलेंसी क्या आएगी? +1 आएगी। तो ये वैलेंसी चेंज हो रही कि नहीं हो रही? ये वैलेंसी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन के बाद, इसीलिए इसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। समझ में बात? ये आगे वाला मैंने एक साथ पढ़ा दिया, पॉलीएटॉमिक। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाते वक्त। ये बातें आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ में आएगी, जिसको समझ में नहीं आया। आप बस ये याद रख लो कि 2 तक में चल जाता है, लेकिन इसके बाद आप पॉलीएटॉमिक आयन बोलोगे नहीं। देखो मैं ये नाम इसलिए बताता हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन है, डायटोमिक आयन है, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो वहां लिखा होता है पॉलीएटॉमिक आयंस, डायटोमिक आयंस, तो वहां आपको दिक्कत ना हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ देखो केमिस्ट्री में थोड़ा तो रटना पड़ेगा ही, है कि नहीं? बाकी आप डेली डेली पढ़ोगे तो होगा। रटने वाली बात नहीं, देखो डेली पढ़ रहे हैं ना हम, डेली पढ़ेंगे, डेली केमिस्ट्री से यूज हो जाएगा। जैसे आपने अपने दोस्तों के नाम कभी याद किए थे? डेली आप देखते थे, थोड़ा देखते उसका शक्ल नाम याद आ जाता था, आ जाता है। आपने सुबह सुबह देख लिया, अरे यार फिर मिल गया, दिन खराब जा रहा है। तो आप इनको डेली देखो, दिन खराब जाए अच्छा जाए, डेली देखते 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 आपको कई सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट आपको नॉमेनक्लेचर, नाम जो है ना याद करने पड़ते, तो याद करने के बदले आप जब भी देखो उसको वही बोलो जो आपको है। इसको क्या बोलते थे, याद करने की कोशिश करो। समझ में बात? आज अब जाना तो आप सिर्फ इनको लिख लेना। अब आप क्या करना, सिर्फ सिंबल्स लिख लेना और वैलेंसी लिख देना, उनके नाम खुद लिखने की कोशिश करना जिनके आप लिख सकते, फिर मैच करना। जिसका मैच नहीं होगा ना, जिसका मैच नहीं होगा तो एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना कि क्या गलती की तुमने, और तब भी तुम देखोगे कि अलग नाम रखा हुआ है, तो वो अलग नाम लेके ही पैदा हुआ है, समझ लेना। जैसे कि एक है, पहले इस फोर्थ वाले का समझा दूं उसके बाद समझ में आएगा। जब भी 4 ऑक्सीजन होते हैं इन पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन किसे बोलो समझ में आए? जिसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है, जिसकी वैलेंसी चेंज हो जाती है वैलेंसी जाती है, वैलेंसी आफ्टर केमिकल, अरे रिएक्शन, रिएक्शन के बाद। देखो सब लिख दिया मैंने, है ना? बढ़िया भाई, डोंट टच। ओए टचिंग टचिंग क्या चल रहा है? जब पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, यानी ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तब आपको, अरे यार, जैसे पर ब्रोमेट, हाँ पर ब्रोमेट 8
तब आपको प्रीफिक्स में, याद रखना, प्रीफिक्स में पर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पर। क्या लगाना पड़ेगा? पर। रुक जा भाई, पर लगाना पड़ेगा। और सफिक्स में एट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एट। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको ना, कलर वलर चूज कर लूं। ठीक लग रहा है ब्राउन? हाँ। तो भाई तू कलर ब्लाइंड है तो क्या करा जाए, है कि नहीं? तुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं देता हूँ, अरे इसमें एग्जाम्पल नहीं क्या आपको? जैसे है MnO4, MnO4, तो इसको क्या बोलेंगे? पर, पर मैग्नेट। पर और मैग्नेट, ये क्या है? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, इसीलिए इसका पर मैग्नेट नाम है। बात समझ में आई? बता कौन से कलर पे मैंने रखा है? रोज, चले रहने दे। प्लम है। पर्पल बोल दे। ग्रीन दिख रहा है बेचारा। चलो, पर मैग्नेट बोल दिया, क्यों? अच्छा, इसकी वैलेंसी पता है क्या होती है? एक होगी। वैलेंसी क्या होगी? एक। कैसे होगी? जैसे मैंने क्रॉस करके दिखाया, प्लस माइनस माइनस, और वो दे देगा एक, है ना? कि अभी रिएक्शन करने के लिए वो फिर तैयार रहता है। बात समझ आई? क्रॉस करवाने पे। तो आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आए? कोई डाइट है? डाउट? डाइट बोल दिया मैंने, एट 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 करके, क्या बोलूं मैं? अब आपको ना कुछ नाम मिलेंगे जिसमें ऑक्सीजन 4 है लेकिन तब भी उसके नाम अलग है। अच्छा, इतने नहीं हुए, अभी एक और। अच्छा, हाइड्रोजन वाला नहीं समझा, रुक जाओ समझाता हूँ। देखो एक बार, ओए देखो एक बार, देखो शुरू से। जैसे मैं एग्जांपल देते जाता हूँ, अब देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे कहाँ चला गया? जैसे पहला है BrO-1, तो क्या होगा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड हुआ। अरे अरे, रुको रुको रुको, ब्रोमाइड कैसे हुआ? ऑक्सीजन के साथ है, हाइपोब्रोमाइड। कहाँ गया? हाइपोब्रोमाइड होगा, हाइपोब्रोमाइड। हाँ, तो इसीलिए तो लिखवाया मैंने। कहाँ लिखा है? ऐसा दिखता दिखता नहीं है क्या?
मोतियाबिंद हुआ है क्या? हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, BrO-2 लिख दूं तो क्या होगा? ब्रोमाइड। BrO-3 लिख दूं तो ये O बड़ा होगा, सॉरी, ब्रोमाइट। आइड और आइट है, सॉरी सॉरी 8 होगा ना, आइट बोल दिया मैंने, 8। अरे यार, रुक जा 2 मिनट रुक जा, 8 होगा। BrO-4 तब क्या बोलेंगे? पर, और पर के साथ क्या लगता है? 8, 8 ही लगता है ना, पर ब्रोमेट। हो गया, यही नाम है। जैसे मैं एक और दूं तो लिखोगे? आई लिखा है सिर्फ, अब बताओ आई का, I-1। अरे क्या हिप्पो हिप्पो कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन है तो फिर क्यों? तो देखो, जब -1 होता है तो क्या लगाते हैं? आइड, तो क्या होगा? आयो डाइड। अरे बोलना नहीं आता? हाँ, अब ऑक्सीजन डाल दूं? हाँ, आयोडाइड, आयोडेट। समझ में बात? इजी है। कार्बन का भी लिख दूं? ये तब तुम ही लिखना। कार्बन का क्या होता है वैलेंसी, पहले बताओ। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। -4 और +4, तो दोनों तरफ रहता है एनायन, वो भी यूज कर लेता है, वो भी, ये भी यूज करता है। तो आपको ना केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो एलिमेंट होता है कार्बन। क्यों? क्योंकि एनायन भी होता है, कैटायन भी होता है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कि किनके साथ इसकी कार्बन की दोस्ती, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसके लिए जिस जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसका एक अलग केमिस्ट्री का सेक्शन है, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? और जिसके साथ कार्बन जमता नहीं है, यानी ले दे के एनायन की बात हो रही है, जिसके साथ ठीक से नहीं जमता, जिनके साथ ये रहता नहीं, उन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जिसके साथ कार्बन बॉन्ड वगैरह बना रहा है, बॉन्ड का बनाने का आगे समझ में आएगा, मतलब ले दे के दोस्ती कर रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है, तो उनको बोल देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो नहीं बनाता उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हारा है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो काटने से क्या हुआ, पढ़ना तो है ही। अच्छा ये बात बताओ कि फर्स्ट टर्म में आ क्या रहा है? पहले के 3 ना, जैसे कि आ रहा होगा, क्या बोलते हैं वो केमिकल रिएक्शन वाला, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4th चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको 4th चैप्टर में एनायन कैटायन मिलेगा, आइड पाइड माइट साइड सब मिलेगा उसमें। तो 4th चैप्टर पढ़े बिना आप मेटल नॉन मेटल पे सीधा उतर जाऊंगा, तो आप वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं समझ पाओगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। समझ आई? तो जैसा पढ़ा रहा हूँ आप चुपचाप पढ़ो, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ जून जुलाई में आपका 10th खत्म हो जाएगा, हम आगे की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अरे तो मैं कहानी तो पढ़ाना है यार, मैं तो एक दिन लेंगे, एक बोल तो मैं कल पढ़ाता हूँ, कल पढ़ाते हैं हिस्ट्री। 2-2 दिन करके पढ़ाता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है ना, 2 सब्जेक्ट करके 2-2 दिन पढ़ा रहा हूँ, वैसे कर देता हूँ। जैसे कल मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट ले, कल 2 सब्जेक्ट बताओ कौन से पढ़ोगे? कोई एसएससी का उठा लेता हूँ, जैसे इको उठा लेता हूँ, चलो इको एक उठा लिया। अब एक एसएससी उठाया है, तो एक कुछ प्रैक्टिस वाला उठा लेता हूँ।
मैथ्स ही करवा दूं? चलो मैथ्स ही करवा दी। चलो मैथ्स और इको, चलो मैथ्स और इको करवाता हूँ कल, ठीक है, वही शुरू करवाता हूँ। फिलहाल आप इसके साथ लिख दोगे ना, मैं लिखवा नाम देता हूँ। अरे लिखो, लिख लेना, इसका लिखोगे, ये आपका आपका होमवर्क है। हाँ कोई नहीं भाई, तुम आराम से बताओ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे के नोमेनक्लेचर्स पढ़े। अभी हम किस में चल रहे हैं? एनायन में ही। अब एनायन में हम देखेंगे जब एनायन हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तब भी ये नाम रखते हैं। हाँ हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है तब। एनायन मतलब माइनस वाला एग्जांपल के रूप में। देखो अगर एक हाइड्रोजन होगा, कितना? एक हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे बाई, बाई लगाएंगे और लास्ट में 8 लगा देंगे। अब बाई और लास्ट में यानी सफिक्स में 8, बाई। ये पुराना तरीका है। एक और है, सीधा हाइड्रोजन ही लिख दो, ठीक है, सीधा हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रो लिख दो, हाइड्रोजन, हाइड्रो डाल दो, क्या लगता है दो, सिर्फ हाइड्रो लगा दो प्रीफिक्स में, तब भी हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, OH क्या है, तो इसका क्या होगा? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हो गया। या इसका दूसरा नाम क्या होगा? बाई ऑक्सेट, बाई ऑक्सेट ही ना, हाँ बाई ऑक्सेट। हाइड्रोक्साइड न्यू है, बाई पुराना है। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन होता है तो ये लगा देते हैं डाई, डाई ऑक्साइड, डाई ऑक्सेट, ठीक है, 8 लगाता है, डाई के साथ 8 लगेगा, बाई के साथ 8 लगेगा, जैसे बाई कार्बोनेट, डाई कार्बोनेट, हाँ ठीक है, रुक जा, समझे बात? तो कभी आप हाइड्रो देख लेते हो, कभी बाई देखते हो, तो कभी हाइड्रो देख रहे हो तो हाइड्रो समझ जाना एक ही है, बाई देख रहे हो तब भी समझ जाना एक ही है। एग्जाम्पल के लिए अभी फोटो लगाता हूँ, अरे रुक जा, तू कहाँ आ रहा है? अरे ये तो वही है, ये भी नहीं, हाँ हाँ देखो, हाँ 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 हाँ, देखो एक हाइड्रोजन है, बाइकार्बोनेट लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया? एक हाइड्रोजन है, हाइड्रो लगा दिया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये चीज है, ये कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेम्स होते हैं जो एकदम स्पेसिफिकली ये यूज कर लेते हैं तो उसका अलग ही बात होती है। जैसे ये देखो, दो होने के बावजूद पेरोक्साइड लगा रहा है, ऑक्सीजन के बाद ही पेरोक्साइड लगा दिया, इसका नाम है, ये खुद जब अपने साथ ही बनाया तो उसने एक अलग से नाम रख रखा है। तो जब उसका खुद का स्पेसिफिक नेम होगा, वो हम आगे जब केमिकल रिएक्शन रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे ना, उसमें कई सारे नाम होंगे, आपको नाम डेली मिलेंगे, आप इन नामों को डेली पढ़ो, आपके पास एक कॉपी जो केमिस्ट्री की बनती है, डेली रिवाइज करो आके, क्योंकि केमिस्ट्री अगर डेली रिवाइज नहीं करोगे, इधर से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, उधर क्लीन होता जा रहा है, तो ये सब ना हो कि जब लास्ट दिन जब मैं बोला केमिस्ट्री पढ़ा दी, क्या याद है? कुछ भी नहीं, वही उसी दिन वाला याद है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, समझ में बात? बाकी कहीं कहीं पे तो आपको नाम दिखेगा ही। अब ये स्पेसिफिक एक दूसरा क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्ट करके बना है तो उसका एक अलग से नाम दे रखा है, ठीक है। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? इसका नाम है। अब
ऑक्सीजन 4 है सर बोलो, पर बोलो, ये सब नहीं, उन्होंने बना दिया। इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट एक नाम है, इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है, कुछ नहीं, चूने को बोलते हैं। चूना देखा, चूना, लाइम, हाँ लाइम। लाइम में क्या करो, पानी ऐड कर दो, लाइम में पानी ऐड कर दो। जब चूने में पानी ऐड करते हो तो क्या पानी क्या होता है, पानी जब ऐड करते हो तो टूटता है, उसके बाद पानी सूखता है तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम। तो CaSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CaSO4 इंटू, सॉरी, प्लस हाफ H2O। हाफ यानी आधा पानी उड़ गया, आधा बोल रहा हूँ, दो था, कितना उड़ा है, दो, एक और आधा है ना, एक और आधा। तो वो तो धीरे धीरे समझ में आएगी। वो व्हाइट कलर का होता है, जिंक सल्फेट है, ये भी व्हाइट होता है। फेरस सल्फेट है, ये शायद क्या होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन लिखा तो है, ग्रीन, ग्रीन होता है। और CaSO4 ब्लू होता है, ठीक है। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का होता है, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, तो कलर तो वो ऐसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई चीज कैसा कलर का है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। आपके घर में फोन है, उसमें कौन किस कलर का है, आपके पास कौन सा कपड़ा है, उसका कलर क्या है, वो तो याद करना पड़ेगा। और यहीं पे कलर के नाम मामले में केमिस्ट्री अलग अलग आता है। तो कई सारे कलर्स आप देखते हो ना, वो केमिस्ट्री की देन है। देखो कलर, देखो कितने सारे हैं, लाल पीले हरे। हमें पता है प्राइमरी कलर मिले थे बस, भगवान ने कितने कलर दिए थे, प्राइमरी 3 कलर दिए थे। RGB, RGB लाइट पता है, हाँ, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, इन्हीं 3 कलर से मिलके सारे कलर्स बने हैं। फिजिक्स तो यही बोलता है, केमिस्ट्री क्या बोलता है, ना बाबू ना। ये देखो हमारे पास कलर्स की वैरायटी, आप कैसी बात कर दी है, देखो इतने ही नहीं, बहुत है, इतने ही नहीं, कई सारे हैं। अगर मैं पेंट खोलता हूँ, रुको, पेंट कहीं ना कहीं होगा, पेंट 3D, तो यहाँ पे कलर देखो, जैसे कलर यहाँ देखो, ये देख रहे हो कि कलर, कलर की वैरायटी देख रहे हो कितना है, कम ज्यादा, ये सारे किस चीज की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से। आपको ये इस कलर का नाम अलग है, इस कलर का नाम अलग है, हर एक देखो RGB है कि नहीं, इन्हीं 3 कलर से सारे कलर बने। फिजिक्स तो यही बोलता है। फिजिक्स में जब हम लाइट पढ़ेंगे ना, तो वहां कलर पढ़ लेंगे कि कलर बनते कैसे, क्यों कलर दिखते हैं ऐसे, 3 कलर से सारे बन जाते हैं। फिर येलो किससे, RGB तो बोलते हैं, RBC, RBC, अरे रेड ब्लड कॉर्पल्स, ये कहाँ आ गया। आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आए, आप इन्हें अच्छे से अभी नोट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।